नमस्कार, मैं मोहम्मद आमिर और आप इस वक्त देख रहे हैं करंट खबर। इस वक्त की खबर डुमरी विधानसभा से आ रही है। जी हां, डुमरी विधानसभा उपचुनाव में कुल 6 उम्मीदवार, अंतिम तिथि में 2 उम्मीदवारों ने लिया नाम वापस। बता चले कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त बोकारो कुलदीप चौधरी ने कार्यालय कक्ष में संवाददाताओं को दी जानकारी। आपको बताते चले कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर 21 अगस्त को नाम वापसी का अंतिम तिथि था। कुल 2 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लिया है। ऐसे में विधानसभा उपचुनाव में कुल 6 उम्मीदवार शेष रहे हैं, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा से बेबी देवी, आजसू पार्टी से यशोदा देवी, AIMIM से अब्दुल मोबिन रिजवी, निर्दलीय कमल प्रसाद साहू, निर्दलीय नारायण गिरी, निर्दलीय रोशन लाल तुरी शेष रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इस संबंध में बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी, साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक बोकारो प्रियदर्शी आलोक ने क्या कहा। डुमरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाची पदाधिकारी के माध्यम से प्रपत्र 7 में अभ्यर्थियों की सूची फाइनल की गई है, जिसमें कुल 6 अभ्यर्थी हैं। 2 अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी हैं, जिसमें श्रीमती बेबी देवी जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित हैं, श्रीमती यशोदा देवी जो आजसू पार्टी से हैं, राष्ट्रीयकृत अन्य राजनीतिक दलों में अब्दुल मोमिन रिजवी जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हैं, और 3 अभ्यर्थी हैं जो कि निर्दलीय अभ्यर्थिता जिन्होंने की है, कमल प्रसाद साहू जिनका निर्वाचन चिन्ह आवंटित चिन्ह सेब है, श्री नारायण गिरी जो निर्दलीय हैं जिनका आवंटित प्रतीक चिन्ह अलमारी है, श्री रोशन लाल तुरी जो निर्दलीय हैं जिनका आवंटित प्रतीक चिन्ह बाल्टी है। पूरे जिले के अंतर्गत डुमरी विधानसभा क्षेत्र के संबंध में 174 बूथ पड़ते हैं, जिसमें नावाडी प्रखंड से 129 बूथ हैं, चंद्रपुरा प्रखंड के 45 बूथ हैं। निर्वाचन कार्यों को सुगमता देने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, वल्नरेबिलिटी मैपिंग इत्यादि करने के लिए, बूथ पे आदि सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए कुल 27 सेक्टर्स हम लोगों ने बनाए हैं, जिसमें 20 सेक्टर नावाडी प्रखंड के अंतर्गत हैं और 7 सेक्टर चंद्रपुरा प्रखंड के अंतर्गत हैं। पोलिंग पार्टीज को बूथ पे ले जाने के लिए क्लस्टर की सुविधाएं भी प्रोवाइड की है, जिसमें हम लोगों ने कुल 17 क्लस्टर्स का चयन किया गया है। सभी जगह पर क्लस्टर प्रभारी के माध्यम से निगरानी की जा रही है। इस बार 50% बूथ जो जिला के अंदर पड़ते हैं उन पर वेबकास्टिंग की तैयारी की जा रही है, जिसके ऊपर निर्वाचन विदिन यहाँ से और निर्वाचन आयोग और CO ऑफिस से भी उस पर निगरानी रखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती की जा रही है। फोर्स मल्टीप्लायर्स के तौर पे, जैसा कि अभी पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया है, जो बाहर की जो फोर्सेज मिलेंगी उनको हम लोगों ने जिस प्रकार का सेंसिटिविटी प्रोफाइलिंग किया गया है उस पर हम लोग उसी के अनुरूप उसको लगाएंगे। पूरे 174 बूथ और इन सेक्टर्स को हम लोगों ने 3 जोन में बनाया गया है, जिसमें कि 2 जोन नावाडी के अंतर्गत हैं और 1 जोन चंद्रपुरा में, अर्थात 3 मेजर जोनल पदाधिकारी इसमें हमारे कार्य करेंगे। डिसेबल्ड और ओल्ड एज पीपल के लिए PWD प्लान अलग से बनाया जा रहा है, जिसको हमारी नोडल पदाधिकारी जो कि जिला समाज कल्याण पदाधिकारी हैं वो बना रही हैं। उनमें नीचे आंगनबाड़ी सेविका और अन्य वॉलंटियर्स के माध्यम से उनको चिन्हित किया जा रहा है। सभी जगह पर रैंप की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ हैं, और जहां जो कमियां हैं उनको क्लस्टर प्रभारियों के माध्यम से हम लोग करवा रहे हैं, ताकि किसी प्रकार से भी दिव्यांग मतदाताओं को उस दिन वहां बूथ पे पहुंचने में और मतदान करने में कोई परेशानी नहीं हो। सभी संबंधित पदाधिकारियों को हम लोगों ने मीटिंग करके लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, SST और FST की जो टीम फंक्शनल है, उन्होंने जिस दिन से आचार संहिता लगी है सक्रियता से कार्य कर रहे हैं, और 50 प्रखंड के अंतर्गत उन्होंने एक्साइज की टीम ने बड़ी भारी मात्रा में आचार संहिता लगने के बाद शराब की भी जब्ती की है, 9345 लीटर के नियर अबाउट, और चंद्रपुरा और नावाडी की SST टीम ने वहां पर कुछ कैश की भी रिकवरी की है। और बारीकी से हम लोग उस पर नज़र बनाए हुए, जहां कहीं भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा, जिला प्रशासन निर्वाचन की टीम उस पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। और जो 80+ मतदाता हैं और कुछ मतदाता हैं जो 100+ के भी कुछ मतदाता आते हैं, तो उनका वेरिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है, और उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से कैसे घर पे ले जाके मतदान कराना है, इसके संबंध में अभी दिशा निर्देशों के आलोक में हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। वर्तमान में अभी फोकस किया जा रहा है कि जो स्वीप की गतिविधियां हैं वो घर घर जाके लोगों को जागरूक करें, उनको अधिक से अधिक मतदाताओं को इसके बारे में जानकारी दी जाए, ताकि हम लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए प्रेरित कर सकें। कुल 174 बूथ जो है बोकारो जिले में पड़ता है, और ये 174 बूथ में जो है बिल्डिंग लोकेशन जो है 106 है।
तो हम लोग इसमें संवेदनशीलता के आधार पर जो है फोर्स का पर्याप्त डिप्लॉयमेंट करेंगे। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जैसा कि डीसी साहब ने बताया कि 11 एसएसटी की टीम और 10 एफएसटी की टीम यहाँ पे 24 आवर काम कर रही है, और जिसका पर्पज़ ये है कि इलिसिट लीकर या फिर इलीगल आर्म्स और जो इलीगल जो कैश है मतलब उसको सीज करना, और साथ में इसके अलावा एंटी सोशल एलिमेंट्स की एक्टिविटी को चेक करने के लिए हम लोग के द्वारा जो है CRPC 107 के तहत जो प्रिवेंटिव एक्शन लिए जा रहे हैं। और अब तक आचार संहिता लगने के बाद से अब तक कुल 163 लोगों पे जो है 107 की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो नॉन अवेलेबल वारंट जो यहाँ पर हैं उसको हम लोग तामीला करवा रहे हैं, और आचार संहिता के लगने के बाद से अब तक कुल 144 NBW जो है वो एग्जीक्यूट किया जा चुका है। साथ में जहाँ तक बात है कि आर्म्स के वेरिफिकेशन एंड डिपोजिशन का, अब तक जो है 17 आर्म्स जो है वो वेरिफिकेशन के बाद डिपॉजिट किए जा चुके हैं। सेंसिटिव बूथ कितने हैं सर? सेंसिटिव बूथ का ये जो है हम लोग अभी तक प्रोफाइलिंग हम लोग कर रहे हैं, ये प्रोसेस में, चूंकि इसका जो पैरामीटर्स होता है बेसिकली नक्सल होता है या फिर पॉलिटिकल राइवलरी होता है या कम्युनल सेंसिटिविटी होता है, तो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस अभी चल रहा है, तो इसलिए फाइनल फिगर हमारे पास नहीं आया है, बट ये है कि जहाँ भी ये हाइपर सेंसिटिव या सेंसिटिव बूथ है मतलब वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति जो की जाएगी। खास करके वहाँ पर जो है जो हमारा हाइपर सेंसिटिव बूथ है वहाँ पर CAPF जो है उनको डिप्लॉय किया जाएगा। उसके बाद जो सेंसिटिव बूथ्स हैं या फिर नॉर्मल बूथ्स हैं वहाँ पर हम लोग बाकी जिला की फोर्स या फिर जो स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स जो है उनको डिप्लॉय करेंगे।